everyone. So today we will start the new chapter. The name of the chapter is 18th century political formation. Let's start the chapter. Chapter 8, 18th century political formations. Learning objectives. The later Mughals, reason for decline of the Mughal empire, rise of independent kingdoms. So let's start. The later Mughals. लेटर मुगल्स जो थे वो बहादुर शाह फर्स्ट AD 1707-1712 तक, जहांदार शाह AD 1712-1713, फारूक सियर AD 1713-1719, मोहम्मद शाह AD 1719-1748, अहमद शाह 1748-1754, आलमगीर सेकंड AD 1754-1759, शाह आलम सेकंड AD 759-1806, अकबर शाह AD 1836-1837, बहादुर शाह जफर सेकंड AD 37 to 1857। बहादुर शाह जफर सेकंड वाज लास्ट और 17th मुगल एम्परर थे इंडिया के। इस तरीके से लेटर मुगल्स ने रूल्ड किया सब कॉन्टिनेंट फॉर 150 ईयर्स, AD 1707 से 1857 तक। दे वर नॉट एज केपेबल, ग्रेट मुगल्स नहीं थे, दे वर एक्चुअली पपेट्स थे इन द हैंड्स ऑफ shrewd nobles। डॉक्टर सतीश चंद्र ने पॉइंट किया कि इंडिया लैग्ड बिहाइंड द वर्ल्ड इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मुगल रूलिंग क्लास रिमेन्ड ब्लाइंड टू द डेवलपमेंट। रीजंस फॉर डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, क्यों डिक्लाइन हुआ? मुगल एम्पायर डिक्लाइन होना शुरू हो गया औरंगजेब के टाइम से। उसको कोई भी कुछ सब पॉलिटिकल स्किल नहीं थी, ना ही स्टेटमेंटशिप थी ऑफ हिज प्रेडेसेसर्स, जो उसके पुराने जो रहे उनके पास जो थी, who had earlier involved various other groups in the task of governance। मुगल एम्पायर ऑल्सो ना लार्ज हो गया था कि उसको एडमिनिस्टर करना जरूरी था, लेकिन औरंगजेब की पॉलिसी जो थी एनेक्सेशन की, उसने प्रेशर बहुत था इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। इंस्टीट्यूशन जैसे कि मनसबदारी सिस्टम, उसने अपनी एफिशिएंसी लॉस करी क्योंकि पावर्स जो थी मनसबदार्स की, सूबेदार्स की, वो कोई नहीं देखता था। रेवेन्यू कलेक्शन अनइवन हो गया क्योंकि सेंटर वुड नॉट असेस अ लार्ज पार्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द प्रोविंस, नहीं ले पाता था। इन्वेजन जो है डेक्कन का ड्रेन द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ मुगल ट्रेजरी। औरंगजेब की रिजिड पॉलिसीज और एक्शंस ने राजपूत को, जाट्स, सिख्स एंड मराठास को रिवोल्ट करने पे मजबूर कर दिया मुगल्स के अगेंस्ट। Hence, last years of his rule, uprising by the Jats, constant wars with Sikhs and peasant rebellions shattered Karan's stability of Mughal Empire। औरंगजेब के सक्सेसर बहुत वीक थे and they could never emulate and accomplishments of their predecessors। Rise of independent kingdoms। Later, Mughals control नहीं कर पाए prosperous regions which were further away from the center। गवर्नर जो थे इन रीजन्स के थे इंडिपेंडेंट होना चाहते थे, और जब अपॉर्चुनिटी आई तो बहुत से उनमें से ऐसे थे जो अब्सर्व द पावर एंड सेटअप न्यू स्टेट्स बना ली। तो ये जो नई स्टेट्स को हम सक्सेशन स्टेट्स भी कह सकते हैं। बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर, ये कुछ ऐसी स्टेट्स थी। बंगाल, मुगल गवर्नर मुर्शिद कुली खान 1717-1727 तक जो अपॉइंट किए गए गवर्नर ऑफ बंगाल बाय फारूक सियर इन 1717, उन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया। वो शिफ्ट हुए, उन्होंने अपनी कैपिटल को ढाका से मुर्शिदाबाद शिफ्ट कर दिया। वो उनको आगे उनके सक्सेसर जो थे शुआउद्दीन खान और अली वर्दी खान, ये रूलर्स ने रीऑर्गेनाइज करा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को, इनकरेज करा ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड हिस्ट्री। दे गिव लोन्स टू पुअर कल्टिवेटर्स को लोन दिया, रेवेन्यू को रेगुलरली कलेक्ट किया, करप्ट और इनएफिशिएंट जागीरदार्स को हटा दिया, और कंक्लूडेड पीस एग्रीमेंट्स विद मराठास ताकि उन्हें बंगाल से दूर रखा जा सके। अवध, बुरहान उल मुल्क सदत खान वाज मेड गवर्नर बनाए गए अवध के 1722 में। मुगल एम्परर मोहम्मद शाह ने बनाया। उनको रिवॉर्ड किया गया क्योंकि उन्होंने एम्परर की हेल्प करी कि सैयद ब्रदर्स को बाहर निकालने में। ही रोज टू पावर एंड फेम, बट व्हेन कॉल्ड ऑन बाय रूलर ने उनको बुलाया नेगोशिएट करने के लिए नादिर शाह के साथ टू प्रिवेंट द मैसेकर ऑफ द पीपल ऑफ दिल्ली, तो उसने बेट्रे करा अपने खुद के मास्टर को। उनकी डेथ के बाद उसके जो अपने दामाद थे, सन इन लॉ सफदार जंग, उन्होंने सक्सीड किया। उनकी अथॉरिटी बढ़ गई रोहिलखंड लखनऊ तक। कैपिटल वाज अ सेंटर ऑफ आर्ट एंड कल्चर। रूलर्स जो थे अवध के, उन्होंने फॉलोइंग स्टेप्स लिए अपने स्टेट में ताकि प्रॉस्पेरिटी बढ़ सके। जैसे सप्रेस करा उन्होंने लॉलेसनेस को, एस्टैब्लिश्ड अ पीस जस्टिस, अपॉइंटेड बोथ हिंदू मुस्लिम को, दोनों को अपॉइंट किया, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को इंप्रूव किया स्टेट के, और एक पावरफुल आर्मी उन्होंने बनाई। हैदराबाद, चिन क्विलिज खान जो टाइटल दिया गया जिनको निजाम उल मुल्क का, उनको गवर्नर ऑफ डेक्कन बनाया गया 1712 में, 1712 में मुगल एम्परर फारूक सैयद ने उनको कंसोलिडेट करा, रूल एनएक्टेड इंडिपेंडेंट अंडर मुगल क्राउन के अंदर वो एक इंडिपेंडेंट रूलर की तरह उन्होंने रूल किया। ही फाउंडेड द असफ जही डायनेस्टी, और उसके सक्सेसर्स को निजाम्स ऑफ हैदराबाद कहा जाता है।
उनको अपॉइंट किया गया था वजीर भाई मोहम्मद शाह, जिन्होंने उस पर विश्वास किया विद द टास्क ऑफ रिफॉर्मिंग एडमिनिस्ट्रेशन को देखना। However, he returned to the Deccan, दिल्ली से वापस आया और अपने होल्ड को उसने कंसोलिडेट किया। फैक्ट ट्रेजर, द बारा इमामबाड़ा एट लखनऊ वाज बिल्ड बाय नवाब असाफुद्दौला इन 1784 अंडर अ फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। उन्होंने बनवाया था लखनऊ में। सिंस फेमाइंस जो थी ना उस टाइम पर बहुत कॉमन थी, तो नवाब ने डिवाइस करा एक नॉवल वे ऑफ प्रोवाइडिंग फूड, कैसे प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि उस टाइम पे ना सूखा पड़ जाया करता था, भूख की बहुत कमी हो जाती थी खाने की। तो दोज हु वर्कड एट द कंस्ट्रक्शन साइट पर लोग काम करते थे, दे वर गिवन फूड, वेजेस दी जाती थी। जब नवाब ऑर्डर करते थे दैट फूड बी कुक्ड बाय द लेबरर्स वर्किंग ऑन द गिवन फूड एंड पेड वेजेस। व्हेन द नवाब ऑर्डर्ड दैट फूड बी कुक्ड फॉर द लेबरर्स वर्किंग ऑन द बड़ा इमामबाड़ा, तो राइस, मीट, स्पाइसेस को फेंक दिया जाता था जाइल्ड कॉल्ड्रंस में एंड लेफ्ट टू सिमर ऑन कोल फायर्स। The result so thrilled the Nawab that he ordered the royal kitchen to perfect it. So this dish is what we known as biryani बनती थी। निजाम उल मुल्क ब्रॉट विद हिम स्किल्ड सोल्जर्स, वो अपने साथ लेके आए, एडमिनिस्ट्रेटर्स लेके आए नॉर्दर्न इंडिया से, एंड विद देयर उनकी हेल्प से उन्होंने स्टेट पर रूल किया एक इंडिपेंडेंट रूलर बन के। कोई भी डायरेक्शन नहीं दे रहा था उनको, लेने की जरूरत ही नहीं थी उन्हें दिल्ली से। मराठास और तेलुगु वॉरियर चीफ्स नायक्स कॉन्स्टेंटली इंगेज थे एक स्ट्रगल में अगेंस्ट द स्टेट ऑफ हैदराबाद। Desire of Nizam to control the rich textile producing areas of Coromandel coast in the east and was checked by the growing power of British. Mysore, हैदर अली ने स्टैब्लिश करा इंडिपेंडेंट किंगडम मैसूर का बाय असर्पिंग पावर फ्रॉम वुडेयर ब्रदर्स। उन्होंने बैटल्स जीते निजाम ऑफ हैदराबाद के अगेंस्ट, मराठास और इंग्लिश के अगेंस्ट। वो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में मर गए। वो और उनका बेटा टीपू सुल्तान अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बने, जनरल्स बने। टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता है ब्रेवरी की वजह से। टीपू ने अंडरटूक करा बहुत सारे स्टेप्स ताकि वो अपने किंगडम को बढ़ा सके, स्ट्रेंथ कर सके, जैसे इनकरेजिंग ट्रेड बढ़ाया, इंडस्ट्री सेटअप करी, वेस्टर्न मेथड्स वॉरफेयर में लगाए। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड एक सीरीज ऑन वेट्स एंड मेजर्स, कैलेंडर, कॉइनेज, एम्प्लॉयड बोथ हिंदू मुस्लिम दोनों को उन्होंने अपॉइंट करा था अपने एडमिनिस्ट्रेशन। सिक्स जो थे सक्सेसफुल नहीं थे इन एस्टैब्लिशिंग एक सेपरेट स्टेट, वो अपने लिए नहीं बना पाए। डिस्पाइट फॉर्मेशन ऑफ खालसा उन्होंने करा गुरु गोबिंद सिंह ने, उसके बाद भी। उनकी डेथ के बाद सिक्स ने ऑर्गेनाइज करा देमसेल्व्स को एक कैपेबल लीडर, बंदा बहादुर। उन्होंने बहुत कोशिश करी कि मुगल्स को हटाया जा सके, इवन ओवर एन इंटायर टेरिटरी को कब्जा कर सके लाहौर और दिल्ली के बीच, लेकिन मुगल्स ने उनको हरा दिया। हाउएवर पॉलिटिकल सिचुएशन पंजाब में फेवरेबल हो गई सिक्स के लिए फॉलोइंग द इन्वेशंस ऑफ नादिर शाह फ्रॉम पर्शिया एंड अहमद शाह अब्दाली फ्रॉम अफगानिस्तान। टेकिंग एडवांटेज ऑफ सब्सिक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अफगान्स और फॉलोअर्स ऑफ नादिर शाह के बीच में जो लड़ाई था, उनको फायदा उठा के सिक्स ने क्या करा, अपने आप को ऑर्गेनाइज कर दिया स्मॉल ग्रुप्स में, जिसको कहा गया मिसल्स। उन्होंने ऑक्यूपाइड करे रीजन्स को, प्रोविंस बाय प्रोविंस, एंड डिवाइड करा इन टेरिटरीज को अमंग देमसेल्व्स। सून वो ड्रोव आउट हुए गवर्नर्स ऑफ अहमद शाह अब्दाली फ्रॉम सरहिंद एंड लाहौर। The missiles cooperated with one another but failed हो गए to unite, एक सिंगल पावर नहीं बन पाए। It was only under राजा रंजीत सिंह जो थे जब आए थे of the सुकर चकिया मिसल जे यूनाइटेड as सिख किंगडम। फाइनली सिख स्टेट जो थी वो बनी और मिसल्स ने एक्सेप्ट किया राजा रंजीत सिंह को अपना रूलर 1801 CE। फिर आए राजपूत। बहुत से राजपूत चीफ्स ने एंजॉयड किया मुगल्स के सपोर्ट को, सपोर्ट करा उन्हें रिटर्न में। However, रिलेशन स्टार्ट हुए डिटोरिएट अंडर औरंगजेब के टाइम पे, थोड़ा खटास आ गई क्योंकि डिस्ट्रिक्ट रिलीजियस और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज औरंगजेब ने बना दी थी। ही एलिनेटेड राजपूत स्टेट्स ऑफ मरवार, मेवाड़, जयपुर। जैसे जैसे जट्स बढ़ गए, मराठास, प्रोविंशियल गवर्नर्स बढ़ गए, उनकी पोजीशन घटती चली गई। सबसे नोटेबल राजपूत रूलर थे किंग ऑफ अंबर, सवाई राजा राय सिंह। वो जाने जाते थे बिल्डिंग सिटी ऑफ जयपुर बनाने के लिए एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज, इसको कहा जाता है जंतर मंतर बनाया था ना उज्जैन पे, जयपुर, मथुरा, दिल्ली, बनारस। उन्होंने कुछ कॉज ऑफ वुमेन भी लिए एंड वर्कड एक्टिवली, प्रैक्टिस ऑफ सती सिस्टम के अगेंस्ट उन्होंने काम किया। केस स्टडी, मराठास। छत्रपति शिवाजी पैदा हुए 1627 में। वो शाहजी भोसले के बेटे थे, जागीरदार ऑफ बीजापुर स्टेट के। ही रिसीव ट्रेनिंग मिला उन्हें स्टेट क्राफ्ट में, वॉरफेयर अंडर दादाजी कोंडादेव। उनकी मदर जीजाबाई इंस्टिल्ड इन हिम द वर्च्यूज ऑफ डिटर्मिनेशन, उनके अंदर उन्होंने भरा ब्रेवरी, पेट्रियोटिज्म। उन्हें हीरोइक टेल्स, पुरानी महाभारत रामायण में से कहानियां उनको सुनाती थी और उनको कहती बहादुर बनाया उन्होंने बहुत।
ही ऑर्गेनाइज मराठा को, हिलको ट्राइब को एक मिलिट्री फोर्स में उन्होंने कन्वर्ट किया। उन्होंने डेवलप करा एक नया मेथड वॉरफेयर का, जिसे गुरेला वॉरफेयर, जो इन्वॉल्व हुआ सरप्राइज अटैक्स एनिमी की, कैसे चुपचाप अटैक करना है। उसने अपने मेथड को इसको यूज किया टेरिटरीज ऑफ बीजापुर पर अटैक करने के लिए, और वो सक्सेसफुल हुए। सेवरल फोर्ट्स पर उन्होंने जीत हासिल करी। रिलेशंस विद द मुगल्स। अब राइजिंग पावर छत्रपति शिवाजी की ने जैसे जैसे बढ़ रहे थे ना, तो औरंगजेब डर गया, तो उसने मुगल टेरिटरीज इन 1663 औरंगजेब सेंट अ फोर्स अंडर शाइस्ता खान, मुगल गवर्नर ऑफ डेक्कन। अब मराठा फोर्सेस ने शाइस्ता खान पर रात पर अटैक किया, उसे चोट लग गई, उसके बेटे को मार दिया। अब मुगल फोर्सेस ओवर पावर हो गई। नेक्स्ट छत्रपति शिवाजी ने मुगल पोर्ट ऑफ सूरत 1664 में अटैक किया। औरंगजेब ने अपने एडवाइजर राजा जय सिंह को भेजा उसके साथ डील करने के लिए। छत्रपति शिवाजी को हरा दिया गया और ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1665 में साइन करी गई। अब टर्म्स ऑफ ट्रीटी के अकॉर्डिंग उन्हें सरेंडर करना पड़ा बहुत सारे फोर्ट्स को, और औरंगजेब से मिलना पड़ा। वहां पर वो ह्यूमिलिएट किया गया, उनको जेल में डाला गया उनके बेटे संभाजी के साथ। वो वहां से छुप स्केप भी हुए बास्केट ऑफ स्वीट में। अब जब वो स्केप हुए आगरा से, छत्रपति शिवाजी रिज्यूम्ड हिज एक्टिविटीज अगेंस्ट द मुगल्स। उन्होंने प्रोक्लेम किया अपने आप को छत्रपति 1674 में एट रायगढ़ एंड दस लेड द फाउंडेशंस ऑफ मराठा स्टेट। उन्होंने जिंजी, वेलोर, पार्ट्स ऑफ मैसूर अपनी डेथ से पहले सबको कैप्चर किया। मराठा एडमिनिस्ट्रेशन। किंगडम को डिवाइड किया गया प्रांट्स और प्रोविंसेस में, जो फर्दर सब डिवाइड हुए टैरफ्स, डिस्ट्रिक्ट्स, मौजार, सब डिस्ट्रिक्ट। विलेज जो था लोएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट अंडर अ पाटिल। अब किंगडम जो था वो एडमिनिस्ट्रेट हुआ विद द हेल्प ऑफ अष्टप्रधान और काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर्स। तो इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग मिनिस्टर्स। कौन कौन से थे? पेशवा, मुखिया प्रधान, प्रिंसिपल मिनिस्टर, सेनापति, कमांडर इन चीफ। पंडित राव, मिनिस्टर फॉर द रिलीजन, सचिवा, मिनिस्टर्स रॉयल करस्पॉन्डेंस। न्यायाधीश, चीफ जस्टिस, मंजूमदार, मिनिस्टर ऑफ फिनेंस एंड रिवेन्यू। दाबीर हो गया मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, मंत्रा, होम मिनिस्टर। लैंड रिवेन्यू। लैंड रिवेन्यू बेस्ड थे ऑन असेसमेंट ऑफ लैंड पर। स्टेट का शेयर फिक्स था, 2/5 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस जो है उसमें से दिया जाएगा। सिस्टम जो थे जागीर्स के वो अबॉलिश्ड हो गए। एक डायरेक्ट सेटलमेंट किया गया कल्टीवेटर्स के साथ। लोन्स दिए गए, जरूरत के टाइम पे लोन्स भी प्रोवाइड किए गए। मराठास ने कलेक्ट करे 2 काइंड ऑफ टैक्सेस फ्रॉम एरियाज नॉट डायरेक्टली रूल्ड बाय देम। चौथ, 1/4 of the assessed revenue paid as tribute to prevent plunge by them imposed on captured areas. सर देशमुखी 1/10 assessed revenue का डिमांड बाय छत्रपति शिवाजी एज सेल्फ प्रोक्लेम चीफ या हेडमैन ऑफ महाराष्ट्र। मराठा आर्मी। छत्रपति शिवाजी परफेक्टेड द आर्ट ऑफ गुरेला वारफेयर। उन्होंने मेंटेन किया एक वेल ट्रेन्ड और डिसिप्लिन आर्मी, स्ट्रॉन्ग कैवलरी के साथ, आर्टिलरी, नेवी, इन्फैंट्री। उनके सोल्जर्स जो थे उन्हें अच्छा पे किया जा रहा था, कैश सैलरीज मिल रही थी। उन्होंने इंसिस्ट किया हाई मॉरल वैल्यूज इन सोल्जर्स के अंदर। उन्होंने एक सीरीज ऑफ वेल मेंटेन्ड एंड स्ट्रांगली ग्रासिंग फोर्ट्स फॉर डिफेंस को बिल्ड किया। देयर वर अबाउट 280 फोर्ट्स थे उनके पोजेशंस के अंदर, जो उन्होंने कब्जा था जिनके ऊपर, और हर एक फोर्ट हवलदार के अंडर था। वो असिस्ट था बाय सूबेदार फॉर सिविल एंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। सक्सेसर्स ऑफ छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी के जो बेटे थे संभाजी, उन्हें सक्सीड किया। संभाजी ने कंटिन्यू करा स्ट्रगल को मुगल्स के अगेंस्ट। वो कैप्चर हुए, टॉर्चर्ड किया गया जब तक उनकी डेथ नहीं हो गई 1689 तक, जबकि उनका जो बेटा था शाहू को औरंगजेब ने जेल में डाल दिया। संभाजी का स्टेप ब्रदर राजा राम ने उसकी गद्दी ली मराठा एम्पायर और मुगल से लड़ा। उन्हें सक्सीड किया उनका छोटा बेटा शिवाजी सेकंड। उनकी वाइफ ताराबाई एक्टेड एज अ सन्स रीजेंट। 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद शाहू को रिलीज किया गया। इससे सिविल वॉर हो गया दोनों ब्रांचेस ऑफ मराठास के बीच। शाहू को सपोर्ट किया गया पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने। शाहू ने मैनेज करा कि वो थ्रोन को कैप्चर करे। बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया गया सपोर्ट के, लेकिन शाहू एक इनकम्पिटेंट रूलर थे। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को बालाजी विश्वनाथ के हाथों में सौंप दिया, जो रूलर बन गए। तो पावर पास्ड हो गया इनके हैंड्स ऑफ पेशवास। बालाजी विश्वनाथ 1717-1720 तक रहे। बालाजी विश्वनाथ एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे जिन्होंने एक नया सिस्टम गवर्नमेंट का शुरू किया। उनके अंडर जो ऑफिस थे पेशवा के, वो हेरिडिटरी हो गए। उन्होंने रिस्टोर करा पीस एंड ऑर्डर और इम्प्रूव फाइनेंशियल पोजीशन स्टेट की इम्प्रूव करी। थ्रू अ ट्रीटी विद सैयद ब्रदर्स ही वाज एबल टू गेट बैक द मराठा टेरिटरीज, जो मुगल से कैप्चर उन्हें वापस मिली। उन्होंने सिक्योर करा राइट टू कलेक्ट कैसे चौथ एंड सरदेशमुखीज फ्रॉम 6 मुगल प्रोविंसेस इन डेक्कन।
अब उनके अंडर पावर और प्रेस्टीज जो था मराठास का वो बढ़ गया। बाजीराव 1720 1740। बाजीराव ने सक्सीड करा अपने फादर बालाजी विश्वनाथ को और ऑल्सो एक एबल बने टू कमांडर एज वेल एज क्लेवर स्टेट्समैन। उनके अंडर मराठा पावर जो है वो जेनिथ तक पहुंच गई। उन्होंने फॉर्मुलेट करा मराठा पॉलिसी नॉर्थवर्ड एक्सपेंशन। मराठा एम्पायर एज फार मॉडर्न डे बिहार, झारखंड, ओडिशा इन द ईस्ट एंड पंजाब इन द नॉर्थ तक फैला। उन्होंने मराठा कॉन्फेडरेसी बनाई, यूनियन ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। पेशवा वॉज उनके हेड थे। वो कंसिस्ट करे गायकवाड्स ऑफ बड़ौदा, भोसलेज ऑफ नागपुर एंड होलकर्स ऑफ इंदौर एंड सिंधियाज ऑफ ग्वालियर। तो ये चीफ्स तो ऑटोनॉमी दी गई इन द फॉर्मर मुगल प्रोविंसेस में। बालाजी बाजीराव नाना साहेब 1740 टू 1761। बालाजी बाजीराव ने अपने फादर बाजीराव को सक्सीड किया, थर्ड पेशवा बने। उनकी डेथ के बाद शाहू 1750 में वो वर्चुअल रूलर बने। उन्होंने उनके फादर के फुटस्टेप्स को फॉलो किया, मराठा एम्पायर को बढ़ाया अलग अलग डायरेक्शंस में और सक्सेसफुली सेंट्रल इंडिया, बंगाल, हैदराबाद को इन्वेड किया। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761। अब जो मराठास थे उन्होंने अपने इन्फ्लुएंस को ओवर दिल्ली फिर पंजाब बढ़ाना शुरू करा, जो अंडर रिप्रेजेंटेटिव था अहमद शाह अब्दाली। फोर्सेस जो थे अहमद शाह अब्दाली और मराठास पानीपत में मीट किए 1761। मराठा ने फोर्स किया अंडर सदाशिव राव बहु, वो डिफीट हुए। Defeat at Panipat marked the decline of Marathas and it also gave an opportunity to Europeans ताकि वो अपना बेस इंडिया में बना सके। Causes for the downfall of Marathas। मराठा सरदार फेल्ड हो गए कि वो अंडर कॉमन लीडर में आगे कुछ कर सके। वो पर्सनल गेन के लिए लड़ते थे। उनका वाइड एरिया था कंट्रोल में, लेकिन वो एक्सरसाइज नहीं कर सके। उनकी पॉलिसी ऑफ प्लैंडरिंग एंड लूटरिंग एलिनेटेड सपोर्ट ऑफ राजपूत जाट्स एंड सिख्स। उनकी पॉलिसी ऑफ इम्पोजिंग चौथ एंड सरदेशमुखी और नेबरिंग एरिया रिजल्ट हुआ लॉस ऑफ पीपल सिंपैथी। दे फेल टू टेक स्टेप्स टू इंप्रूव एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। उनका सिस्टम ऑफ गुरिल्ला वॉरफेयर प्रूव सक्सेसफुली लिमिटेड एक्सटेंट तक सिंस दे फेल टू मॉडर्नाइज। नाउ लेट्स डू टिक द करेक्ट आंसर। डार्कन द करेक्ट सर्कल इन OMR sheet. नादिर शाह attacked Delhi during the reign of Muhammad Shah. Successor of Chinchklinch Khan was known as Dash of Hyderabad, Nizams. During the Mughal period, the capital of Awadh was Lucknow. During the Mughal period, the capital of Awadh was Faizabad. The provincial states which declared their independence after the death of Aurangzeb were called succession states. Let's do fill in the blanks. The Sikhs organized themselves into small groups called missals. Dash was appointed as the governor of Bengal by Farooq Sayyar. Murshid Quli Khan. In the Maratha state, a fort was supervised by a Havaldar. Balaji Vishwanath was succeeded by Baji Rao first. Let's do the true and false. Sikhs rose up in Punjab after Aurangzeb's death. False. Ajit Singh became the governor of Ajmer. True. The Marathas failed to unite under a common leader. False. Baji Rao succeeded Balaji Vishwanath. False. I hope you all have understood this chapter. You can go through it again. We'll meet in the next video. Bye-bye. Take care. Thank you.